Hello students. Okay, standard 6, lesson number 1, the Indian, एक second, the Indian subcontinent and history. In the previous lecture we learned about geographical conditions and history, बराबर ये 1.1, and now in this lecture we will learn about the geographical features of India, ठीक है 1.2, और उसमें हिमालयाज और the plains of सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये पढ़ेंगे, right? Okay, so we'll start. Geographical features of India. उसके पहले जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, राइट? ये इंडिया का मैप है जो आपको ये दिख रहा है येलो कलर में, फुल येलो कलर में, राइट? तो सबसे पहले इंडिया का मैप को एक बार ज़रा देखते हैं. फर्स्ट, इंडिया को सराउंड जो चीज़ करता है उसको ज़रा देखते हैं. पहले तो ये देखते हैं कि उसको कौन से कंट्रीज सराउंड करते हैं, राइट? पाकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, यस, पाकिस्तान है. नेपाल है, कंट्री हमको सराउंड करता है. फिर है भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, राइट? ओके. चाइना भी हमको सराउंड करता है, राइट? उसका बॉर्डर हम उसके बॉर्डर को हमें टच करता है वो, राइट? बट किसी कारण वो इस लेसन में एज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे अंदर वो नहीं आता. मैं बताता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? बट फिलहाल भी इस मैप को सिर्फ देखना, ओके? यहाँ पे 3 साइड से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है, राइट? यहाँ का जो ईस्ट डायरेक्शन देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पर ये साइड को हम बोलते हैं ईस्ट, दिस साइड को हम बोलते हैं वेस्ट, ऊपर हम बोलेंगे नॉर्थ और नीचे है साउथ, ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को हम बीच में के डायरेक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में का जो डायरेक्शन उसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट. और साउथ और ईस्ट के बीच में का साउथ ईस्ट, ठीक है? डायरेक्शन सबको क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर रखना. डायरेक्शन अगर मालूम रहेगा तब सब चीज़ें मालूम पड़ेगी, ठीक है, राइट? सो ईस्ट में, इंडिया की ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, सी है, ठीक है? उसके नीचे मतलब साउथ में इंडियन ओशन, देखो यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है इंडियन ओशन, राइट? और उसके वेस्ट में है अरेबियन सी, दिख रहा है यहाँ पे अरेबियन सी, ओके, राइट? इंडिया के बाहर पानी में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर नहीं, बट वो इंडिया का पार्ट है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और दूसरा है यहाँ पे लक्षद्वीप. ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी एक बार मैप में आपको दिखाया मैंने, ठीक है? इंडिया के ऊपरी साइड में भी कुछ कंट्रीज है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तजिकिस्तान है, राइट? तुर्कमेनिस्तान है. तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बट एकदम पास में जो मैंने जो बताया वो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, राइट? ओके. सो ये इंडिया का मैप है और मैंने डायरेक्शन जो मैंने अभी बताया था, और कंट्री, ठीक है? सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स एकदम क्लियरली देखते हैं थोड़ा सा. नॉर्थ में, इन द नॉर्थ, एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयास. हिमालयास देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वापस से डिटेल में वापस से क्लियर होगा, ठीक है? देखो ये हिमालय माउंटेन्स रेंजेस हैं. हिमालय माउंटेन एक सिंगल माउंटेन नहीं है, वो रेंज है. रेंज मतलब क्या होता है? बहुत सारे माउंटेन्स, पहाड़ हैं, और वो बहुत पहाड़ ऊंचे होते हैं, ठीक है? कहाँ पे है ये? नॉर्थ में. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शन मालूम होना जरूरी है. जो ऊपर है हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ. तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है? ईस्ट में क्या है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, राइट? वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, ओके? और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, ओके? इंडिया मैप वॉज बिगर बिफोर 1947 और 1971 के पहले. जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले इंडिया में हुआ करते थे, बट अभी वो अलग है. इसके लिए अभी एंशियंट इंडिया में
एंशंट इंडिया के मैप्स में ये इंक्लूडेड थे, बट अभी वो है नहीं, राइट? ओके, so in this chapter we will learn about the Himalayas, the plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra rivers, the Thar desert, the Deccan plateau, the coastal regions and the islands in the seas. ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ द हिमालयाज फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड वाला है द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, हिमालयाज। हिमालयाज बेसिकली इंडिया में, या फिर हिमालयस कंट्री के बाहर भी जाता है, नेपाल में भी है, बट इंडिया में देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हिंदू कुश माउंटेन एंड हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालयस बेसिकली इंडिया के इस पार्ट में है, ये वाले जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये वाले पार्ट में ये पूरा हिमालयास है। देखो यहाँ पे जो जो दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स है, यहाँ पे पूरा कवर है। तो बेसिकली नॉर्थ में इंडिया को एक दीवार की तरह बॉर्डर है इंडिया का, क्या? हिमालयास। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ से कोई आ नहीं सकता आसानी से, और ईस्ट वेस्ट साउथ में तो तीनों तरफ से समुंदर है, ओशियंस है, तो वहाँ से भी आना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, राइट। सो इन द नॉर्थ वी हैव एन इनपेनिट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के नॉर्दर्न साइड में इंडिया के नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज है, जो एक दीवार की तरह काम करते, जहाँ से अंदर आना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी ये देखो, ये दिख रहा है, हाँ, ये हिमालयाज के ऊपर की तरफ, जिसको हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं, वहाँ पे बड़ा सा रेगिस्तान है। बट वो रेगिस्तान इंडिया में नहीं आता, वो यहाँ से इधर ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसके आगे क्या है? पहाड़ है हिमालयाज के, राइट। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इंडिया के ऊपर साइड, मतलब नॉर्थ साइड में, जिसको हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं, वहाँ पे बड़ा सा रेगिस्तान है। ठीक है, जो इस माउंटेन्स के वजह से वो वहीं तक ही लिमिटेड है, वो इंडिया के अंदर नहीं आया। फाइन। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न में हिमालय एक वॉल की तरह काम करता है, जहाँ से अंदर आना मुश्किल है, बट फिर भी वहाँ से आप अंदर कहीं दो जगह से आ सकते हैं। वन इज़ काइबर पास, जो यहाँ पे है, अनदर इज़ बोलन पास। इसका ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, काइबर पास एंड बोलन पास। ठीक है, इस दो जगह से आप इंडिया के अंदर आ सकते हैं। देर इज़ अ लैंड रूट थ्रू द काइबर एंड बोलन पासिस इन द हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन से आप इस दो जगह से इंडिया के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, मैं बोला था ना, हिंदू कुश और हिमालय, ये दो रेंजेस है। ठीक है, फाइन। बहुत पहले और आज भी वहाँ से एक रोड जाया करता था। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का है, ये रोड जाता था, और ये इंडिया से होकर जाता था, ये रूट से, जो मैंने अभी बताया था ना, राइट। ओके, और इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। ये चाइना से होकर, चाइना से स्टार्ट, मतलब चाइना से इंडिया से होकर आगे जाता था। ठीक है, और ये रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। रूट मतलब क्या? रोड। दिस रूट इज नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रोड, राइट। ओके, वाई दिस इज नोन एज सिल्क रूट? बिकॉज थ्रू दिस रूट सिल्क मतलब रेशम का बिजनेस होता था। इस रूट से बिजनेसमैन या फिर जो जो लोग बिजनेस करते थे, वो यहाँ से सिल्क को लेके जाते थे कहीं और बेचने के लिए। और बेसिकली ये सिल्क, ऐसा बोलते हैं कि ये सिल्क चाइना से आता था। ठीक है, और ये इंडिया पे भी से होकर आगे भी उसको बेचते थे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत साल पहले चाइना और इंडिया का ट्रेड रिलेशन अच्छा था, मतलब बिजनेस काफ़ी समय से चलता आ रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, भले ही नॉर्थ साइड में हिमालय है, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडिया में आना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी वहाँ से काइबर पास, बोलन पास या फिर इस जगहों से बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ पे अंदर आए। ठीक है, किसके लिए आए थे? टू कैप्चर इंडिया, इंडिया पे कब्जा करने के लिए, राइट। द रूट थ्रू द पासिस वॉज यूज बाय मैनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एंशिएंट इंडिया। इंडिया के अंदर इन्वेड करने के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे। ठीक है, उसमें से यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटिशर्स, सॉरी,
कुछ इन्वेडर्स आए थे नॉर्थ साइड से, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, बट कुछ वहाँ से ट्रैवलर्स भी आए थे घूमने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए भी इस रूट से इंडिया के अंदर आए थे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा हिस्सा है इंडिया के अंदर, राइट। दिस इज नोन एज द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नाम रिवर के, इतना ही आपको मालूम पड़ा रहेगा। दिस थ्री वर्ड्स आर द नेम ऑफ द रिवर्स विच फ्लो इन इंडिया, ओके। सिंधु देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली सिंधु रिवर इंडिया से होकर फिर पाकिस्तान जाता है, ठीक है, फाइन। सो ये जो जगह है, जो हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये स्टार्ट होता है सिंध पंजाब से लेकर बांग्लादेश तक। ये इतना बड़ा जो एरिया है, जो ये दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर में, यहाँ पे देखो थोड़ा सा वॉलेट कलर है, हाँ, ये पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नदियां हैं, थ्री रिवर्स, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये थ्री रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज को मिलके ये पूरा एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो सिंध पंजाब मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान में आता है, ठीक है। वहाँ से लेकर बांग्लादेश तक ये पूरा एरिया है, ओके, फाइन। तो ये पूरा एरिया कवर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, द थार डेजर्ट, ठीक है। ये इंडिया का एक पार्ट है बड़ा सा। अब ये थार डेजर्ट कहाँ पे है? दिस थार डेजर्ट इज इन द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडियन कंट्री, राइट, ओके, नॉर्थ वेस्ट साइड में बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये थार डेजर्ट में थोड़ा सा एरिया हरियाणा का आता है, थोड़ा सा ये थार डेजर्ट हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, और थोड़ा सा गुजरात में भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ये हिस्सा पाकिस्तान में भी जाता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो येलो कलर है, ये इसके बॉर्डर के बाहर में भी जा रहा है, देखो यहाँ पे येलो कलर, दैट मीन्स दिस थार डेजर्ट इज ऑल्सो इन द पाकिस्तान, राइट। सो थार डेजर्ट में जो कौन से कवर हो रहे एरियाज, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बट थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान में भी जा रहा है, फाइन। थार डेजर्ट में कुछ नदियाँ भी आसपास बहती, जैसे कि सतलज रिवर है, इस पासेस बाय द थार डेजर्ट, सतलज रिवर, ठीक है। थोड़ा सा और दूर में सिंधु रिवर भी है, राइट। थार डेजर्ट की ईस्ट साइड में अरावली माउंटेन है, मतलब एक बहुत सारे पहाड़ है, ज़्यादा वो ऊंचे पहाड़ नहीं है, बहुत छोटे पहाड़ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अरावली माउंटेन्स। और दैट थार डेजर्ट के साउथ में, मतलब नीचे की साइड में क्या है, रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में आता है, ठीक है, फाइन। इस थार डेजर्ट से होके एक नदी जाती है जिसका नाम है घग्गर रिवर, राइट। दिस घग्गर रिवर फ्लोज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, और ये आती है थार डेजर्ट में, और ये पाकिस्तान को जाके मिलती है। और पाकिस्तान में इस रिवर को हम बोलते हैं हाकरा रिवर, और इट इज़ नोन एज हाकरा रिवर। और इंडिया में इसको बोलते हैं घग्गर रिवर, ठीक है, या फिर घाघर रिवर। ये रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और ये थार डेजर्ट से होके, मतलब इंडिया से होके ये पाकिस्तान जाती है, ठीक है। बट फिलहाल ये रिवर सूखा है, फिलहाल मतलब सूख गई है ये नदी, ठीक है। इन इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हाउ नाउ इज ड्राइड अप। ये अभी नदी फिलहाल सूख गई है, ठीक है। एक ऐसे ही एक फैक्ट है इसमें, मतलब ऐसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अभी हम थार डेजर्ट पढ़ रहे थे ना, तो इससे रिलेटेड एक ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट विच इज इन अफ्रीका, ओके। सो व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर, वी लर्न अबाउट द हिमालयाज, जिसके अंदर हिंदू कुश और हिमालय ये दो माउंटेन्स है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एंड थर्ड वी लर्न अबाउट दी थार डेजर्ट, ठीक है, राइट। कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो वापस देख सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को. टिल देन, थैंक यू.